कुछ लोग कहते हैं भैया हमारे जीवन में सुख नहीं है, सुख नहीं है हमारे जीवन में। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके जीवन में सुख है सुख आपके जीवन में। लेकिन आप अपनी मानसिकता को ऐसा बना लिए हो ना, तकलीफ उठाते उठाते, कि आपकी मानसिकता ये बन गई है कि जीवन में सुख है ही नहीं। मगर एक तरह से आप देखो कि पूरे जीवन में सुख है। आदमी गरीब होता है, छोटे से घर में रहता है, कितनी भी तकलीफ होती है, लेकिन एक सुख का जो जरिया निकाल लेता है, सुख का जरिया कहीं न कहीं से निकाल लेगा, कैसे भी निकाल लेता है। अरे वो तो खैर तकलीफ जो है वो रहेगी ही, उससे छुटकारा नहीं मिल सकता। जो चीज़ आपकी प्रारब्ध में आ चुकी है, जो चीज़ आपकी प्रारब्ध में बन चुकी है, उससे छुटकारा जल्दी नहीं मिलता। लेकिन अगर आपके जीवन में अगर उससे छुटकारा मिलना लिखा है तो उससे छुटकारा मिल जाएगा। और अगर आप कोशिश करेंगे दूर जाने की, अगर मान लीजिए उस जगह से आप भाग भी जाओगे, दूर भी चले जाओगे, अगर आपके प्रारब्ध में वो चीज़ें हैं तो दूसरी जगह में भी वही सब पैदा हो जाएगा, वही सब बनने लगेगा। देख लीजिए आप कहीं भी। तो ऐसा अगर कहा जाए तो इस ऐसे लोगों ने जो है अपनी वातावरण बना लिया है ना दुनिया में, कि किसी को भी शांति और सुख नहीं है। कैसे बना लिया देखो, बहुत तरह से लोगों ने जो अपनी ज़िंदगी खराब कर लिया है। बहुत अधिक पैसा चाहिए, जो थोड़ा पैसा उनके पास है, जो उनके पास ज़रूरत भर का है, उसमें सुकून नहीं है उनको, और चाहिए, और कैसे भी चाहिए। मेहनत दूसरे का छीन के खा लेंगे, दूसरे का ले लेंगे, दूसरे का हक छीन लेंगे, दूसरे को कष्ट दे के उसका छीन लेंगे, दूसरे को तकलीफ़ दे देंगे। तो वो सोचते हैं कि हमको सुख मिल जाएगा, लेकिन उसमें सुख नहीं मिलेगा आपको कभी भी। दूसरे को तकलीफ़ दे के, दूसरे के ऊपर परेशान करके, दूसरे को आंसू दे के आप सोचोगे कि भैया हमको सुख मिल जाएगा, तो सुख नहीं मिल सकता आपको। देखो, अपने मेहनत की कमाई से आदमी कम भी कमा लेता है, ज़्यादा भी कमा लेता है। जो मेहनत करता है सारे दिन, उसको रात में खूब जी भर के सोता है, बढ़िया खूब अच्छा सा खाना खाता है और बढ़िया बिस्तर में सोएगा। उसको ज़मीन में भी बिछा लेगा तो उसको नींद आ जाएगी, क्योंकि उसकी अपनी मेहनत की कमाई है, उसमें सुख करेगा। जब हम 15 साल के थे तो हम देखते थे कि कुछ लेबर लोग थे, छत्तीसगढ़ से आए थे वो लोग, और वो लोग मज़दूर थे। वो लोग, उनके साथ में महिलाएं भी थी, 2 ठो। एक बूढ़ी महिला थी, एक जवान महिला थी। बूढ़ी महिला के 60 साल की होंगी वो, उनके साथ उनकी बहू भी थी, और 3-4 बेटे थे उनके, सब मजदूरी करते थे सब। और एक छोटी सी बिटिया भी थी, इतनी बड़ी, 4 साल की, और कमी होगी, और मुझे तो पता नहीं ठीक से। उनको मेरा ख्याल है कि वो मुश्किल से 2-2.5 साल की होगी बस। तो जो भाभी थी लेबर थी ना, उनकी बहू थी, उनको हम लोग भाभी कहते थे। बहुत कम उम्र की थी, छोटी सी बिटिया थी उनके। कम उम्र में उन लोगों के यहाँ शादी हो जाती है। तो होता क्या था कि हम लोग के साथ वो खेलती भी थी, और लड़कियां लोग सब घेर लेती थी उसको, उससे बात करने लगती थी। हम लोग थोड़ी ना सब समझते थे कि मजदूर है, कि क्या है क्या नहीं है। हम लोग को उससे क्या करना है भाई, हम लोग कोई बहुत धनी व्यक्ति थोड़ी थे, हम लोग भी साधारण ही घर के थे, बहुत साधारण घर के थे भैया। हम लोग काहे किसी को ऐसे सोचेंगे। तो होता क्या था, वो हम लोग के साथ खेलती थी, कूदती थी, और उनके सब आदमी लोग थे, मतलब घर में 5-6 आदमी थे उनके यहाँ, सब एक जगह काम करते थे। तो एक सामने वाला घर था, ठाकुर मामा थे उन लोग के, उनके घर में सब रहते थे। क्या करते थे कि भाभी के चक्कर में हम लड़कियां लोग थे, उनके घर पहुंच जाते थे जहां वो रहते थे सब। हम तो अक्सर ही पहुंच जाते थे। मेरे यहाँ गाय वाय पली थी, मेरे यहाँ सब्जियां होती थी, तो हम लोग सब्जी तोड़ के थोड़ा भाभी को दे आते थे। और भी लड़कियां थी, थोड़ा भाभी को दे आती थी। उनको बड़ा अच्छा अचार उनको बड़ा अच्छा लगता, तो हम लोग उनको अचार अपने घर से लड़कियां लोग दे आते थे।
तो हम क्या देखते थे, उनके घर में शाम को भी पहुँच जाते थे, उनकी छोटी सी बिटिया भी थी, उसके साथ खेलने के लिए पहुँच जाते थे। भाभी बड़ी अच्छी लगती थी हम लोगों को, सांवली सांवली थी, लंबी लंबी थी, ज़्यादा लंबी भी नहीं थी वो। इतना बढ़िया नेचर था उसका ना कि लगता ही नहीं था कि ये कोई गैर है, अपनी ही जैसी लगती थी। उनके घर में देखो जवान जवान लड़के थे, कोई गलत नहीं था, किसी ने भी किसी लड़की की तरफ गलत दृष्टि नहीं डाली। ले वो मजदूर थे वो लोग, कोई नहीं, अपने अपने काम में मतलब किसी से कुछ नहीं बोलना। तो जैसे शाम को हम पहुंच जाते थे, हमारे साथ एक सहेली और भी रहती थी, तो अचार वचार लाई थी अपने घर से, बोलती चलो भाभी को दें अचार देने चले। हमने कहा हाँ हाँ चलो चलो, हम लोग उनके घर चले गए। तो क्या देखा हमने जाके, देखो कितना बढ़िया, एक दूसरे के घर में रहते हैं, उनका अपना घर भी नहीं है। देखो इस जगह जगह काम करते हैं और कहीं भी रह जाते हैं वो लोग। देखो कैसे सुख आदमी निकाल लेता है। क्या उनके पास क्या था? कुछ नहीं था। झोला रखा था एक बड़ा सा बोरा टाइप का, उसमें सबके कपड़े वपड़े सामान था, और भी झोला बोरा लाए थे वो लोग। ज़्यादा बड़े बड़े कपड़े नहीं लाए थे, गठरी मुठरी में सब सामान रखा था। और ईंटे का चूल्हा बना के वो लोग खाना बनाते थे। उसके ऊपर तवा रखा है, रोटी सेक रहे हैं, वो हाथ से बना बना के बेल के रोटी बना रहे हैं वो लोग, आलू भूंज रहे हैं उसमें। एक तरफ ईंटा रखा, उसमें दाल चढ़ी है, कुछ सब्जी वब्जी ऐसे ही बना लिया अपना। और देखा सारा परिवार घेर लेता था, सब बैठ जाते थे, एक साथ खाना खाते थे, खूब हंस रहे हैं खूब। तो हम लोग जब गए, उन लोगों ने बैगन का भरता बनाया था, बैगन वैगन भून के उसमें सब बनाया था। तो भाभी हम लोगों से खाने की जिद करने लगी, तुम लोग भी एक रोटी खा लो, तुम लोग भी एक ही खा लो, एक ही खा लो। मगर हम लोग नहीं खा रहे थे। हम लोग सोच रहे थे अगर हम लोग खा लेंगे तो इन लोग को खाना कम पड़ जाएगा। अरे वो जान गई, उनकी जो माँ थी, उनको हम लोग चाची कहते थे, वो जान गई। बोल लगी तुम क्या सोच रही हो कि हमारे जो है खाना कम पड़ जाएगा? हमारे यहाँ खाना कभी कम ही नहीं पड़ सकता। तुम खा के देखो, जितना आटा हमने मारा है ना, उसी में सबको हो जाएगा, तुम भी खा लोगी, और साथ में तुम्हारे साथ जो और लड़कियां भी आएंगी वो भी खा लेंगी। तुम खा के तो देखो। लोगों ने सोचा भैया चलो खाते हैं। हम लोग ने दोनों ने एक दूसरे का मुंह देखा पहले, फिर उसने कहा मैं मत खाना, फिर उसने इसे इशारा किया। हमने कहा नहीं हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। गुस्सा कर रही थी मेरी सहेली। आखिर में दोनों लोग खाने को राजी हो गए। अब उसने कहा नहीं एक रोटी दीजिए, एक रोटी में हम दोनों खा लेंगे। अब वो थाली थी, एक तो एल्युमिनियम की थाली उसमें दे दी रोटी इतनी बड़ी, उसमें भरता रख दिया, ऊपर से एक तो मिर्चा रख दिया। अब भैया पहले तो उसने एक टुकड़ा तोड़ा छोटा सा, थोड़ा घिना रही थी उन लोगों से, उसको घिन लग रही थी, लेकिन वो मेरे पीछे जो है तैयार हो गई थी। अच्छा उसने एक टुकड़ा तोड़ा, उसने खा लिया भाई मुंह बना के। लेकिन हमने रोटी खाने लगे उनकी। भैया रोटी इतनी अच्छी थी कि रोटी को भुर्ता के साथ में इतनी अच्छी लग रही थी रोटी। हम चाची से बोलने लगे चाची हमको एक रोटी और लाओ। तो वो सहेली कहे ऐसे ऐसे मुँह बनाए। हमने कहा खा ली, 2 रोटी आराम से खा ली हमने कहा चाची बड़ी अच्छी रोटी बनी थी, बड़ा अच्छा भुट्टा बना था, बड़ा बढ़िया का लगा खाना। और देखा उनकी बिटिया खेल रही थी और वो लोग सबको खाना खा रहा था। अब दूसरे कमरे में खा रहे थे वो लोग, और हम लोग दूसरे कमरे में, भाभी भी बैठ के हम लोग के साथ ही खा रही थी। और चाची गरम गरम रोटियाँ सेंक के सबको दे रही थी। जो देखो उनकी जो सास, उनकी माँ, वो सबको खाना बना के देती थी, क्योंकि वो मजदूरी नहीं कर सकती थी घर के काम, क्योंकि सब पहले मजदूरी करती थी, लेकिन अब शरीर कमज़ोर हो गया भाई, तो उन लोगों ने कहा भाई नहीं अब तुम मजदूरी ना करो। तो वो घर के काम खाना बनाने लगी। बहू वहू सब काम करते थे, बेटा बहू, और वो खाना बनाती थी। देखो, और एक तो रेडियो था इतना बड़ा सा रखा हुआ है उन लोग के बीच में और वो लोग जो हैं गाना सुन रहे हैं, समाचार सुन रहे हैं, जो समाचार आते थे रेडियो में वो सुन रहे हैं। वो क्या था उन लोग के पास? कुछ नहीं था।
और देखा तब पटरा पड़े थे, बड़े बड़े पटरे जो होते हैं ना, कहीं से उठा लाए थे वो लोग, पटरे पड़े थे, उसी में ऐसे बोरा वोरा कुछ कंबल अम्बल टाइप का बिछा था सोने के लिए उन लोगों को, और वो अपना उसी में सो गए, सो जाएंगे अभी। देखो, तो आदमी एक सुख अगर खोजता है ना, उसको मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं से उसको उसी जगह मिल जाएगा। कभी कभी तो हम लोग सोचते हैं ना कि हमारे जीवन में सुख नहीं है। आप सुख लेना नहीं जानते, सुख लेना नहीं जानते हो आप, इसलिए आपको लगता है कि अपनी ज़िंदगी में आपकी सुख नहीं है। कभी ये ना बोलिएगा कि हमारे जीवन में सुख नहीं। हर परिस्थिति में, हर स्थिति में सुख मिलता है, आप उसको लेना नहीं जानते हो, ये बात है।